ये लोगों के साथ जुल्म है, ये हम लोगों का खून निचोड़ और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग मरते नहीं हैं, अटैक नहीं होता। अब इससे मरेंगे जब बिजली के बिल, गैस के बिल आएंगे ना, लोग इससे मरेंगे। 200 से जब 1 यूनिट होता ना ऊपर, तो वो आसानी कर देते हैं लोगों को खुदकुशी करने के लिए, ताकि लोग आसानी से खुदकुशी करें, बच्चों को जहर दें। सबसे पहले तो हमारी जो बिजली चोरी होती है उसका सारा बर्डन जो लीगल कंज्यूमर होते हैं ना उनके ऊपर डाल दिया जाता है। जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा वो ताकतवर है। बिजली चोरी बंद करनी चाहिए, बिजली खुद ही सस्ती हो जाएगी। अगर आपने 2 लाख की बिजली दी है गाँव को, एक शहर को, और रिकवरी हुई 50,000, वो 1.5 लाख का डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? वो आपदा के मुलाजिम हैं, उनको बिल कम आ रहे हैं, एसी उनके चल रहे हैं, उनको फ्री मिल रहे हैं। करें नेट मीटरिंग। ये क्या बात हुई कि आप बिजली चोरी करने के बाद उसे ढूंढते फिर रहे हैं? आपने एक दफा क्रॉस किया 200 का हिस्सा और सजा आपको मिलनी है 6 महीने। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, ये बिजली के बिलों के ऊपर और ये 37AA के ऊपर। इस वक्त उन्होंने 45,200 रुपये भेजे हैं। मेरे यूनिट चले हैं 461 और मुझे बिल आया 22,000 कुछ रुपये। 8,000 मेरा किराया, 22,000 बिल है। ठीक है, मैं 3 महीने का बिल दूँ या पहले किराया दूँ? अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 200 यूनिट से 201 यूनिट यानी सिर्फ 1 यूनिट के इजाफे से आपके बिजली के बिल में 5,000 से 15,000 का इजाफा कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं इसी बात पर, इसी मौजू पर आवाम से बात करते हैं और जानते हैं अवामी राय। एक आम इंसान जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, ये हमारे सारे मजदूर भाई हैं। मेरा एक कमरा है, उसका बिल आ गया 19,000। अब मैं खाऊंगी या अपना घर चलाऊंगी, उसमें मैं क्या करूंगी? तो ऐसे में इन लोगों को क्या कहना चाहिए? बददुआएं निकलेंगी। आप लोग तो, ये लोग तो सही रहते हैं, इनके लिए तो सब कुछ सही हैगा, लेकिन आप निकलते क्यों नहीं? अवाम में क्यों नहीं आते? वोट तो लेके बैठ गए, जैसे भी बैठेंगे इससे, लेकिन अवाम में आके ये बात करें, ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ये लोगों के साथ जुल्म है, ये हम लोगों का खून निचोड़ और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग मरते नहीं हैं, अटैक नहीं होता। अब इससे मरेंगे जब बिजली के बिल, गैस के बिल आएंगे ना, लोग इससे मरेंगे। 201 हो गया तो कहाँ से 5,000 ऊपर चला गया? जो यूनिट बनते हैं उसके हिसाब से पैसे लें। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी? भाई मेरा तो हुकूमत को यही पैगाम है, अगर इन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रखना है, इसको चलाना है, तो बराए मेहरबानी गरीब पर रहम कर लें। बस उन बच्चों पर रहम कर लें जो छोटे छोटे बेचारे, जिनके माँ बाप उन्हें रोटी नहीं दे सकते और बिल आता है और वो पानी से रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। क्या कहना चाहेंगे 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर अगर आपका 1 यूनिट का भी इजाफा होता है तो आपकी बिजली के बिल में 5 से 15,000 का इजाफा, इस पर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने लोगों के लिए बड़ी आसानी की है। 200 से जब 1 यूनिट होता ना ऊपर, तो वो आसानी कर देते हैं लोगों को खुदकुशी करने के लिए, ताकि लोग आसानी से खुदकुशी करें, बच्चों को जहर दें। इनकी नज़र में गरीब की वैल्यू कीड़े मकोड़े से भी कम है। हुकूमती नुमाइंदों से अगर बात करें तो वो कहते हैं बिजली चोरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी सिकंदर हयात साहब का एक इंटरव्यू आया, मुझे उम्मीद है कि वो अगले वक्त में उनकी भी आवाज़ दब जाएगी, वो अपनी आवाज़ को दबा देंगे। उसकी वजह ये है कि भाई वो भी तो फिर हुकूमत का हिस्सा है। जज्बात में आके बेचारों ने मुँह से कह दिया कि जी ये क्या हो रहा है, कौम के साथ, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। भाई ज्यादती तो, मैं कहता हूँ ज्यादती तो एक छोटा लफ्ज़ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा अवाम का यही कहना है कि हम शदीद परेशान हैं, बेहद परेशान हैं और मजबूर हो चुके हैं खुदकुशियों पर और बच्चों को खुदा न ख्वास्ता जहर देने पर। आगे मजीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे 200 यूनिट से 201 यूनिट होने पर 5 से 15,000 का इजाफा आपके बिजली के बिलों में? 5 से 15,000 इजाफा जो है, चलें मान लिया, एक बात है ना, मान लिया। प्रॉब्लम तो उससे आगे है। वो ना कुछ लोग मजाक उड़ाते होते थे, पाकिस्तान में तो सज़ा है जी। वो सज़ा ये है, आपने एक दफ़ा क्रॉस किया 200 का हिस्सा और सज़ा आपको मिलनी है 6 महीने। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी, किसी खुशी गमी या आपका मीटर रीडर आपके साथ ज्यादती कर जाए, मसलन कि उसने रीडिंग लेनी है 25 तारीख को, आप मीटर देख के आपने किया हुआ 195 यूनिट तक रोका हुआ है कि यार आज बेटे आपने लाइट भी नहीं ऑन करनी, फ्रिज भी बंद कर दो, पंखा भी नहीं चलाना, ताकि 200 से नीचे रहो। वो साहब आते ही हफ्ते की बजाय पीर को आए या मंगल को आए,
3 दिन बाद वो तो बेचारा अपनी सही ड्यूटी कर गया ना कि जी 210 यूनिट डाल गया आपको, क्योंकि आपके मीटर पे 210 है। मगर जुल्म किसके साथ हो गया? उस गरीब के साथ। और ये प्लान करके ये काम किया जाते हैं हमारे पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट अफसरों को पेट्रोल भी दिए जाते हैं, फ्री यूनिट्स भी दिए जाते हैं, इस पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा इस चीज़ को कि 1300 गाड़ी ब्रांड न्यू FBR की किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उस पर दी गई है? किन लोगों के पैसे हैं? हमारा खून पसीने की कमाई है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, ये बिजली के बिलों के ऊपर और ये 37AA के ऊपर। हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद 201 यूनिट भी अगर होता है तो आपके बिल में 5 से 15 हज़ार का इजाफा कर दिया जाएगा। इस पर हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, तो पिछले बार तो मुझे 23,000 का बिल आया है। पिछली बार 23,000 बिल आया, इस बार उन्होंने 45,200 रुपये भेजा है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है। देखना कारोबार का क्या हालात है, काम शाम कोई नहीं है, 2 रुपये करते हैं मगर रात को लेकर घर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं इधर रोड पे। महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का जो पहले काम थे अब वो काम नहीं है, जिस लिहाज से हम लोग काम करना चाह रहे हैं। 3-4 हज़ार रुपये के कारीगर हैं रोज़ाना में, जिसमें हम शाम को 500 रुपया नहीं हम कमा सकते। ये बिजली के बिल इतने आए हैं, मेरा बिल आया 204 यूनिट आए हैं, जिसमें 7,500-8 हज़ार रुपये उन्होंने मुझे बिल डाल दिया है। कारोबार आगे नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, कोई हाफिज़ बन रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, इस तरह खर्चे काफ़ी हैं। और ये लोग लाइट के बारे में सोचते नहीं हैं, बिजली के बिलों के बारे में ज़्यादती कर रहे हैं गरीब आवाम के साथ। जो मजदूर आदमी है वो मर रहा है, उसकी पूछ-गिछ कोई नहीं है, वो मानते नहीं है किसी को। वोट जब लेने होते हैं ये फिर सबके घरों में जाके कहते हैं हमें वोट दें, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। लेस्को मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया जाता है, यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं वापडा मुलाजमीन को। इस पर आम आवाम क्या इजहार ख्याल करेगी? वापडा मुलाजमीन को लिए लोग यूनिट देते हैं, या तो फिर लेवल के साथ चले ना, सबके साथ एक जैसा सलूक हो। जो प्राइवेट है या सरकारी है, ये अपने इदारों के मुलाजमीन को जो है ना ये ऑफ़र देते हैं, उनको सहूलतें देते हैं। जो वाम गरीब है वो तो मर रही है। 200 से 201 यूनिट होने पर भी 5 से 15 हज़ार का इजाफा हो जाएगा आपके बिजली के बिल में। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिल आ रहा है तो उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें सोचा जाए, SOPs बनाए जाएँ। आम आवाम क्या SOP सजेस्ट कर सकती है? ये हमारे हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें गरीब आवाम को देखा जाए और 200 से ज़्यादा भी यूनिट हो जाएं तो उनको रिलीफ दिया जाए। मेरे यूनिट चले हैं 461 और मुझे बिल आया 22,000 कुछ रुपये। महीने का कितना कमाते हैं आप? महीने का ये भट्ट साहब हमारे सदर साहब है, इनको पता है कि हम 1,500 मजदूरी करते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। किराए का घर है? किराए का घर है। कितना किराया देते हैं? 8,000 रुपये मेरा किराया, 22,000 बिल है। ठीक है, मैं 3 महीने का बिल दूँ या पहले किराया दूँ? आपके बिल में 5 से 15 हज़ार का इजाफा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये गरीब आवाम या रोटी खा ले या बिल दे दे, ठीक है कि नहीं? आपके ये इतने बिल आ रहे हैं, ना कोई काम है ना कारोबार है। ये जो काम कर रहे हैं ये वापडा के मुलाजम हैं, उनको बिल कम आ रहे हैं, AC उनके चल रहे हैं, उनको फ्री मिल रहे हैं। कोई सवाल करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहने चाह रहे हैं कि हमारे बंदे का ख्याल करें, जो आपको दुआएं दे, नहीं तो क्या करेगा। जो सरकारी मुलाजम है उनको बिल कम आ रहे हैं, उनका फ्री हो रहा है। जो माड़ा बंदा है उनका पंखा चल रहा है तो बिल आ रहा है 15,000 10,000, या किराया दे या बिल दे। ठीक है। कितना कमाते हैं महीने का? ये महीने का कमा लेती हैं, रोज का 1,000 1200 1500। और किराया कितना देते हैं? किराया 15,000 रुपया है मकान का। और बिल कितना देते हैं? बिल आ रहा 20,000 25,000 रुपया। लोगों का कहना है कि हमारे किरायों से ज़्यादा, हमारे घरों के किरायों से ज़्यादा हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं। हम पर थोड़ा ख्याल किया जाए, रहम किया जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अगर आपकी इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में 200 से 201 का इजाफा होगा तो आपके बिजली के बिल को 5 से 15 हज़ार का इजाफा कर दिया जाएगा। उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपके पास सारा डाटा होता है, आप मेरिट पे काम करें। जो बिजनेस करता है उसको डाल दें, ठीक है। जो मजदूरी करता है उसको ना डालें, ठीक है। वो मर गया, आपने मार दिया, आपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। आप इस टाइम जो कमाई कर रहे हैं
वो रियासत पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, यहाँ लोगों ने कई तरह के सवालात उठाए हैं। एक जानिब तो अवाम का कहना है कि आखिर क्यों लेस्को और वापडा मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया जाता है पेट्रोल की मद में और फ्री यूनिट्स की मद में। हुकूमती नुमाइंदे की तरफ रुख करते हैं और कोशिश करते हैं हुकूमत से तमाम तर उन सवालात के जवाबात तलब करें जो हमारी आवाम हुकूमत से कर रही है। जी नाज़रीन, अवामी रद्द-ए-अमल आपने देखा, अवाम परेशान है, अवामी चीखों पुकार भी आपने सुनी। महंगाई के लिए हाल ही में हमने देखा किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और अवाम परेशान नजर आई। इसके साथ अब हमने देखा किस तरह से 201 यूनिट हो जाने पर 5,000 से 15,000 का बिजली के बिलों में इजाफा। इस इजाफे को हमने देखा हुकूमती नुमाइंदा होकर, हुकूमत में होकर, मिनिस्ट्री में होकर राना सिकंदर हयात साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब हैं, तनकीद की है। तनकीद पर भी बात करते हैं और बात करते हैं कि इतनी महंगाई में आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। यू वेरी वेलकम जी। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत में होकर तनकीद की, बड़े जिगरे की बात है, थोड़ा एलैबोरेट करें कि इस तनकीद के बाद फिर राना साहब को भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा होगा। जी एक्चुअली ये हुआ ऐसे है कि ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर की मीटिंग थी और मेरे वालिद साहब ही इज़ अ मेंबर और वो हमेशा जो है सही बात आवाम की नर्व ऐवानों तक पहुंचाना, उन्हें बताना कि क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इस पर वो किसानों के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने कल इस पे बात की एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने वो रिफ्लेक्शन जिस तरह आपने कहा कि अगर आपने यूनिट्स बढ़ाने भी हैं, भी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर बढ़ाने भी हैं तो रैशनली बढ़ा दें। ठीक है। तो वो एकदम से 199 से 201 पे जब जाते हैं, इस तरह आपने कहा इतना बड़ा जंप, उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो उसे रैशनल कर दें कि 300 यूनिट्स 400 यूनिट्स पे ग्रेजुअली वो बर्डन डले, एक यूनिट और बढ़ने से इतना ना डले। और दूसरा ये जी कि आई थिंक वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और सच बोलते रहना चाहिए। आवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाना, अपनी लीडरशिप तक पहुंचाना और उन्हें हमेशा पब्लिक नर्व बताते रहना ही वो पॉलिटिक्स है जो हमने की है। इंशाल्लाह वी विल कीप डूइंग। क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से आवाम को रिलीफ मिल सकता है? आवाम शदीद परेशान है, इतने बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है कि इतने किराए नहीं है जितने लोग बिजली के बिल पे कर रहे हैं। इसमें एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है। देखें, इसमें हम सबको सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। किस मुल्क में ऐसा होता है कि आप एक शहर में 2 करोड़ की बिजली दें और रिकवरी हो 50 लाख की? अब 25% रिकवरी, हैव यू हर्ड इट? जब हमने मिसालें देनी होती हैं अच्छी, और मैं उसमें हम सब शामिल हैं, से अपने आप को भी इसमें मैं ब्लेम देता हूँ। और अगर कोई थेफ्ट करता है तो हम कब रिपोर्ट करते हैं? बजाय हम उन्हें अथॉरिटीज़ के सामने अकाउंटेबल करें, हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीब आदमी इसकी वजह से पिसता जा रहा है, वो परेशान है, उसके लिए बिल देना इम्पॉसिबल है। अच्छा, हमने हाल ही में देखा, हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा कि राना सिकंदर हयात साहब का नाम अंडर डिस्कशन आ रहा है कि हुकूमत में होकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो वो राना साहब थे भी नहीं, इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, या राना साहब कहीं आप तो पहले की तरह यू टर्न तो नहीं ले रहे? नहीं जी, मैंने जैसे आपको बताया कि इस पे कल कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, और इस पे मेरे वालिद साहब ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने वो खैर ऑन एयर भी हुआ। तो 1 या 2 चैनल्स ने वो नाम मिस्टेकनली राना मोहम्मद हयात की जगह राना सिकंदर हयात ले लिया, जिस वजह से ये क्लैरिटी देनी पड़ी। बट आई स्टिल फील लाइक आई सेड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। जिस तरह आपने कहा कि अवाम परेशान है, सो ऐवानों को बताना कि अवाम परेशान है, यही एक सियासतदान की बेसिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। क्या कहते हैं, फेडरल हुकूमत कोई रिलीफ देने में कामयाब होगी या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? जिस तरह मैंने आपको कहा कि कौन सा मुल्क चल सकता है अगर आपने 2 लाख की बिजली दी है गाँव को, एक शहर को, और रिकवरी हुई 50,000, वो 1.5 लाख का डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? वही बैरूनी कर्जे, तो कौन इफेक्ट होगा इवेंचुअली? इसलिए ये सैनिटी हम सबको एज ए नेशन, बिजली चोरी बंद करनी चाहिए, बिजली खुद ही सस्ती हो जाएगी। और फेडरल गवर्नमेंट से ये अपील है कि सोलराइजेशन को मैसिवली प्रमोट करें, दैट इज द बिगेस्ट। क्या कहते हैं, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी होना चाहिए, उसको कितना प्रमोट करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, एब्सोल्युटली। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ क्रैकडाउन होना चाहिए, हमें सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे आना चाहिए, बिकॉज जो आपका नेबर बिजली चोरी कर रहा है उसी का बिल आपको इवेंचुअली डलता है।
इसीलिए ओवर चार्जिंग होती है। सो क्यों ही ना हम जड़ को ख़त्म करें, हम उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और सबको समझाएं कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट जिस तरह मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी पेमेंट देनी है और अपनी जेब से नहीं देनी, कर्जा लेके है, तो इवेंचुअली इस कर्जे के नीचे और आवाम दबती जाएगी। So let's come forward, help the government, and inshallah, I am very hopeful that oil prices will come down, electricity prices will come. क्या कहेंगे, लेस्को और वापडा के मुलाजमीन को जो फ्री बिजली के यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस पर आवाम बहुत सरगर्म में हमें मतलब बरहम नजर आई है, तो क्या कहते हैं वो बंद होने चाहिए? एब्सोल्युटली बंद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि इस मुल्क में जो बेसिक रिफॉर्म है, करें नेट मीटरिंग। ये क्या बात हुई कि आप बिजली चोरी करने के बाद उसे ढूंढते फिर रहे हैं। सो अब जो ये मीटर के रिफॉर्म ला रहे हैं, जिसमें मैंने सुना है एंड आई होप इट गोज थ्रू, कि आपको दुनिया में मॉडल्स हैं कि इस तरह मोबाइल के अंदर आपको बैलेंस डलवाना है, आपके मीटर में आपका बैलेंस है, जब खत्म होने वाला होगा खुद ही से उसे टेंशन होगी, जितने पैसे प्रीपे करे उतनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ले। सो समथिंग ऑफ दैट लेवल ऑफ अ रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड एंड आई एम हियरिंग इट इज कमिंग। अल्लाह करे। इतने टैक्सेस लग गए हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, इतने पैसे कटते हैं, तनख्वाह आती है, आधी तनख्वाह कट जाती है। राना सिकंदर हयात साहब भी इन टैक्सेस से परेशान है। जी, ये सारे फेडरल टैक्सेस हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब का बजट जो है वो टैक्स फ्री है। हमारी गवर्नमेंट के भी बड़े, आपको पता है, रिसोर्स शॉर्टेज हैं कि 14-15 करोड़ अवाम ग्लोबली, दुनिया के 10% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इस मुल्क के अंदर, इतनी लेवल की मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन की फंडिंग विच इज़ 28% ऑफ द GDP। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने का रास्ता आता था, तो हमने 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, पेट्रोल की कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं, हम देखते हैं गवर्नमेंट अफसरों को और मिनिस्टर्स को पेट्रोल भी मिलते हैं, पेट्रोल के कार्ड्स भी मिलते हैं, अवाम बड़ी बरहम है, अवाम आप लोगों पर बहुत मतलब गुस्से में हम देख रहे हैं अवाम को, और अभी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। क्या कहते हैं, ये जो मिनिस्टर्स को ठंडी गाड़ियां मिलती हैं AC वाली, और अवाम बाइक का भी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इस पर भी तनकीद हो रही है, इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अवाम को बाहर मेरी गाड़ी दिखाएं, वो मेरी अपनी गाड़ी है और मैं उसमें अपना फ्यूल डलवाता हूँ। तो ये सवाल उनसे करें जो सरकारी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी? मैं तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ जी, ठीक है। और साथ ही साथ देखें, इन छोटी छोटी चीज़ों और इन छोटी सोच से मुल्क नहीं चलते। आप कल को कहें कि US प्रेसिडेंट जो है उसके साथ एयरफोर्स 1 क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ये पैसे बचाएं और ये किसी और जगह लगा दें, वेल ही इज द US प्रेसिडेंट। आप कहें कि आपके मुल्क या सदर के साथ ये प्रोटोकॉल और गाड़ियां क्यों जा रही हैं, ये किसी को पसंद नहीं होता, बट आपकी मजबूरी है। Now, President of Pakistan or Prime Minister of Pakistan, if something happens to him or her, is something that is happening to Pakistan, given the current scenario also. So कई दफा ये मैंडेटोरी होता है। जिलों के जिले कई मिलियंस ऑफ लोगों के, जहाँ पे रिकवरी बिजली की 25% है, कई जिले हैं जहाँ बिजली की 100% फ्री चल रही है इस मुल्क के अंदर। तो हम अपना पार्ट भी करें ना। अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपने लिए मेहनत करते हैं, अपनी अकल जहन मेरे दिए हुए हाथ इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स इक्वली टेक द ब्लेम ऑल्सो। हर दफा गवर्नमेंट को ये कह देना, सो गवर्नमेंट अगर आपसे पूछे कि आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अरबों रुपए के टैक्सेस और पेट्रोल से परेशान है, कल से कूड़ा फेंकना बंद करें ना। 300-400 अरब जो लोकल गवर्नमेंट्स को जा रहा है सफाई के लिए, वो सारा आपकी सब्सिडी फ्यूल के रिलीफ पे आ सकती है, बट आप जरूर कूड़ा फेंकेंगे, अपने बच्चों के सामने फेंकेंगे, च्युइंगमें खा के गाड़ियों से बाहर फेंकेंगे, ये सोचते हुए कि ये तो सरकार की है। ठीक है, जब आपका रिएक्शन इस तरह होता है, आप सफर करते हैं। अवाम हुकूमत पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स का कंपैरिजन करती है कैनेडियन प्रेसिडेंट के साथ, मतलब वो लोग लोकल, यहाँ स्पीडो में हमें कोई भी नहीं फिरता नजर आता, हमें ऑरेंज लाइन पर कोई मिनिस्टर फिरता नजर नहीं आता। अवाम को क्या जवाब देंगे? ये सभी सवाल हम अवामी सवाल कर रहे हैं क्योंकि अवाम का सर्वे किया हमने। कनाडा के अंदर दहशतगर्दी के इंसिडेंट नहीं होते, वहाँ पे APS शोहदा का अटैक नहीं हुआ, कनाडा की अपने वॉर के साथ अफगानिस्तान से जंग नहीं है, कनाडा की वॉर के साथ इंडिया नहीं बैठा। दहशतगर्दी में मेरी गुजारिश सुने ना, भी तो सर मेरी बात सुने, है जरूर आम आवाम भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही आम आवाम की है। बट आप क्या चाहती हैं कि आपके मुल्क के प्रेसिडेंट को आप कोई कल को आगे 4 बंदे किडनैप कर लें, फिर आप क्या दुनिया को जवाब देंगे कि ये पाकिस्तान की सिचुएशन है इंटरनल सिक्योरिटी की? फिर आप ही सवाल करेंगे कि ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे डायनामिक्स और है। आप एक सुपर पावर को एक अदर डेवलपमेंट नेशन से
कंपेयर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ये वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें ये समझना है कि सर्टन थिंग्स कम विद। आज इरानियन प्रेसिडेंट जो है, उनका हेली जब गया है तो सिक्योरिटी लैब्स और बाकी दुनिया पे कितने हम अफसरदा हैं कि किसी तरीके उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव हुई होती और एक ऐसा मुल्क जिसने ये जंग लड़ी, उनके प्रेसिडेंट बच जाते। और यहाँ पे आप सवालात कर रहे हैं 2-4 गाड़ियों के। सो मैं तो फ्यूल इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, गाड़ी मेरी अपनी है, बट ये नेसेसरी होता है कभी। इट इज इम्पोर्टेंट एंड विदाउट डेटरेंस देयर इज नो गवर्नमेंट दैट कैन सर्वाइव। थैंक यू सो मच राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तमाम तर वो सवालात जो रोड सर्वे के दौरान हमसे अवाम ने किए, उन सवालात के जवाबात तलब करने हम हाजिर हुए राना सिकंदर हयात साहब के पास। और इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।